रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था। कहने लगा मैं उठा लूंगा, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। मैं मोहम्मद अहमद फिर से आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही उम्दा बयान, जिसका उन्वान है एक वली अल्लाह का जनाजा और हिंदुस्तान की इकरार। तो इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाम है कुतुब शाह गौरी। ऐसा बुजुर्ग मैं आपको बताऊं, ऐसा बुजुर्ग कुतुब शाह गौरी, विशाल होने वाला, इंतकाल होने वाला, अपने मुरीदों को इकट्ठा करके फरमाते हैं ए लोगों, मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा तैयार करना, नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, गुस्ल देना। क्या करे फिर हुजूर? कहना नमाज़े जनाजा पढ़ना, नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को कांधे पे उठाना और उठाने के बाद में लेके चलना। कहा हुजूर कहाँ लेके चलें, कौन से कब्रिस्तान? तो कहा कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा कौन से स्थान? कहा कोई स्थान नहीं। उठाना और चलना। कहाँ लेके जाएं? कहा कोई स्थान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा हुजूर फिर? कहा चलते रहना, जब तक जनाजा चलते रहना, जहां रुक जाए वहीं हमारा मजार बना देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान बता रहा हूँ, एक अल्लाह वाले की हजारों की बात नहीं कर रहा, ओनली एक की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह पावर कितनी दे देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर कुतुब शाह गौरी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, मुरीदों ने जनाजा तैयार किया वसीयत के मुताबिक, कफन पहनाया, नहलाया, धुलाया और उसके बाद जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद लोगों कांधे पे उठा लिया। कांधे पे उठा के जब चलना शुरू किया तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जनाजा नहीं रुका। लोगों शाम से फिर सुबह हो गई, जनाजा नहीं रुका। चले तो चलते रहे, चलते हफ्ता गुजर गया। कितना गुजर गया? हफ्ता गुजर गया। बस नमाज के टाइम रखते, नमाज पढ़ते और फिर लेके चलते। कोई हाजत होती रुकते, फिर लेके चलते। महीना गुजर गया, चलता ही रहा। साल गुजर गया। बड़ी बात है क्या नहीं है? चलता ही रहा। 2 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 3 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 4 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 5 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 6 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 7 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। सुभान अल्लाह। उन टोपी वालों को भी जगाओ को 8 साल गुजर गए। 8 साल हो गए। 8 भाई सोने का नहीं हो रहा ना, जागने का हो रहा। सोने का नहीं, सोना बनाने का है। कितने साल हो गया? जोर से बोल दो। 8। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। मुरीद भी बड़ा पक्का था, ये कच्चे वाले मुरीद नहीं थे। आज के होते तो हफ्ता बराबर चलते, कहते मेरे गेहूं सूख रहे हैं, मेरे धान सूख रहे हैं। छोड़ के आ जाता कि नहीं आ जाता? कहाँ तक चले हजरत, ये बताओ। ये तो चल ही रहा है, मेरे गेहूं मेरे धान का क्या होगा? लेकिन ये पक्के थे, लकीर के फकीर थे। इन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। 8 साल चले चलते रहे, 9 साल चले चलते रहे, 10 साल चले चलते रहे, 11 साल चले चलते रहे। साल आ गया 12वां। कितना? और अल्लाह वाले मेरे भाई जब कोई काम करने पे आ जाएं तो ज्यादातर तारीखें मिलती हैं अल्लाह वालों ने 12 साल का ज्यादा आदत पसंद किया। साबिर अलाउद्दीन कलियरी खाना ना खाए 12 साल। शाह दरगाही महबूब इलाही रामपुर के जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह के कहने से एक जगह खड़े रहे 12 साल।
समझ रहे हैं आप? कितने साल? 12 साल। सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती निकाली 12 साल। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 12 साल, 12 का आधे दिन बड़ा प्यारा, इसलिए कि 12 तारीख में रबीउल अव्वल की मदीने वाला तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जब कोई करामत दिखाते हैं ना तो नबी का मिलाद भी उसी में कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 12 का आदत पूरा करते हैं ताकि नबी का मिलाद भी हो जाए, और इसी मिलाद के सदक़े में तो अल्लाह ने करामत अता की है। लोगों 12 साल हो गया चलते चलते, पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा दिया, कई हजार किलोमीटर चल गए। चलते रखते उठते लोगों ये पहुंच गए लास्ट भारत के कोने पर। लोगों साउथ इंडियन बेंगलोर के पास एक शहर है 90 किलोमीटर दूर, बेंगलोर से कोलार। कहां पहुंचे? कोलार। कहां पहुंचे? कोलार। जो मैं बोल रहा हूं जाके देखना, अभी बेंगलोर भी जिंदा और तुम भी जिंदा। कोई कभी कल को ये ना कह दे मौलाना ने कहा 12 साल जनाजा चलता रहा, कहां है वो जनाजा भी जाके देख लेना और वो मजार भी जाके देख लेना। बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट कोलार पड़ता है। मैं खुद गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहां कोलार। ये कोलार पहुंच गए लेकर मुरीदीन, और ये तो चल ही रहे थे। 12 साल कहां ना घूम गए होंगे, कितने चक्कर ना लगा दिए होंगे इन्होंने। घूमते, नमाजें पढ़ते, खाना खाते, हाजत सफारी होते, फिर चलने लगते, कहीं आराम करते, थोड़ा बहुत नींद करते, फिर चलने लगते। कोलार। वो मालूम है कोलार कहां पहुंचे? रानी जो थी वहां की रानी, उसकी इबादत गाह के पास। रानी गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी, तो उसकी इबादत गाह जो थी वहां पर पहुंचे, और वहां पानी का एक हौज था। ये जहां पानी मिलता वहीं रोकते जनाजा, इसलिए कि वजू भी करना होता, नमाज भी पढ़ना होता, पी भी लेते, कुछ खा भी लेते। जी जी जी। कोलार में रानी की जो इबादत गाह थी, उसके पास में पानी का हौज था। जो अमीर काफिला था उसने कहा यहीं जनाजा रखो, यहीं वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजा रख दिया। रानी की स्पेशल खास इबादत गाह। अब इबादत गाहों का अलग अलग नाम होता है। ईसाइयों का चर्च है ना, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई मस्जिद कहता है कि नहीं है। अब वो इबादत गाह थी। जैसे ही नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद में लोगों इन्होंने चाहा कि आराम करें। इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, जो इबादत गाह चलाने वाला था, वो आ गया के कहने लगा क्या करते हो? यहाँ पर रानी की खास इबादत गाह है, कुछ देर में रानी के आने का टाइम हो जाएगा। तुम मुझे कोई और मजहब वाले लगते हो, अलग मजहब वाले लगते हो, अपने जनाजा को उठाओ, यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि रानी आई तो तुम्हारे सरों को कलम कर दिया जाएगा। उसका ये खास इबादत गाह है, उसको खास इबादत करने की जगह है, यहाँ से इसे ले जाओ। लोगों मुरीदों ने जब इतना सुना, कहा ठीक है, जनाजे को हाथ लगाया, उठाया, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। मंजिल आ गई, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। 12 साल के बाद वो जगह आई। अल्लाह वालों की शान देखो यार, ये मर के भी जिंदा है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। और कुरान की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका तर्जमा मालूम है क्या है? इसका तर्जमा है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। खाना नहीं है, चखना है। तवज्जो कीजिएगा, ये बात जरा थोड़ी सी काबिल गौर है। जायका थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है, जायका ज्यादा देर
आपने अभी नमकीन खाओ, थोड़ी देर जबान नमकीन रहेगी, मीठा खा लो तो जबान का जायका मीठा हो जाएगा, तीखा खा लो जबान का जायका तीखा हो जाएगा। जायका कितने कितने साल तक रहता है जायका? नहीं समझे? अभी आपने कोई चीज खाई, वो आपको तीखी थी, मीठी थी, फीकी थी, जो भी थी, खाई, खाने के बाद में 2-4 साल तक रहता है वो जायका। थोड़ी देर रहा, बात खत्म, लुआब मुंह का खत्म हुआ, वो चीज आपने खा के हलक से निकली, वो जायका खत्म। अरे ऐसे तो होता कि नहीं होता भाइयों? यही मौत है, इसका भी जायका है। मौत का जायका अल्लाह चखाता, मौत आई, मौत का जायका चखा, मर गया, और इसके बाद में अल्लाह ने फिर इसको आजाद कर दिया। मोमिन को अल्लाह फिर आजाद कर देता है। जायका चखाने के बाद मोमिन की रूह को अल्लाह फिर आजाद कर देता है, जन्नत में रख देता है। ना उठा ना हिला। जब ना उठा ना हिला, मुरीदों ने कहा उस इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, उससे कहा कि इसमें हमारी कोई खता नहीं, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह, कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये जगह, ये इबादत खाना रानी का है, अगर पता चल गया सबों के सर कलम हो जाएंगे। तो कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसने रोका है वही समझेगा। सुभान अल्लाह। इन्होंने रोक रहे हैं तो इन्हों समझेंगे। और कर्नाटक में ऐसी जबान बोली जाती है, इन्हों रोका है तो उन्हों समझेंगे। इन्हों रोका है, वो कर्नाटक में पड़ता है, सूबा कर्नाटक। शाम हो गई, इसी कश्मकश में वो जो रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था, कहने लगा मैं उठा लूंगा, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। सुभान। इस पर परवरदिगार का खास फजल और करम लगता है। शाम हुई, रानी अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने दस्ते के साथ जब अपनी इबादत गाह में आई तो क्या देखा? यहाँ टोपी वाला खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह अल्लाह वाला खड़ा है। यहाँ आज अजीब सा मंजर है, कुछ लोग ऐसे अजीब खड़े हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, सरों पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। रानी आई, कोई नया आदमी यार, उसकी खास इबादत गाह में जब देखा उसने, ये दूसरी तरह की इबादत करने वाले लोग, ईमान वाले लोग, कुरान को मानने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने उस रेखा देखा से कहा और भाई ये क्या हो रहा? कहने लगा महारानी मुझसे ना पूछो, ये जो लेटे इनसे पूछो, ये करा रहे सब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत कोशिश किया, हिलाया जुलाया, सोचा कि यहाँ से मैं इनको भेज दूं, लेकिन मेरी ना चली। इन्होंने भी कोशिश की, ये जो लेटा है ये सब कुछ इसका किया धरा है। रानी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, ये जनाजा पड़ा है, ये जनाजा भी कुछ करता होगा। कहने लगा मैं भी तो हैरत में पड़ा हूँ, जनाजा कुछ नहीं करता, मगर ये जनाजा ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का है। तो इंतकाल के बाद भी अल्लाह ने इसको ऐसी पावर दी है कि यहाँ पर डटा है। वाह सुभान। तुम डर जाते हो कोई हमसे हमारा घर ना छीन ले, ये ना छीन ले, वो ना छीन ले। ईमान मजबूत है, तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना जाएगा। ईमान नहीं है तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया जनाजा उठाओ और फेंक दो। सिपाहियों ने उठाया, लेकिन लोगों अल्लाह वाले की तो शान निराली है, बहुत कोशिश की, पसीना पसीना हो गए, उठना तो दूर की बात, पाया ना हिला सके। नींद आ रही है क्या? तो यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह वाले के दरबार में आप कैसी जबरदस्त तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप। अगर आपको नींद आई तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, और 1 घंटा बोलना होता है तो 1:30 बजने वाला, और ये जलसा खत्म होने का टाइम है, लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और नहीं सुनेंगे तो यही सलाम पढ़ने। बताइए, सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह अल्लाह, सिपाही पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गईं, बदन कांपने लगे, लेकिन जनाबे को हिला न सके। रानी हैरत में पड़ी है, रानी तजस्सुस में पड़ी है, करें तो क्या करें? आखिरकार ये कितनी शक्तियों का मालिक है, ये कितनी पावर का मालिक है, आया है तो मेरी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है। रानी हैरत में पड़ गई, कहने लगी अब एक काम करो, ये इंसानों के बस का नहीं तो हाथियों को लाया जाए, और हाथियों में जंजीरों को बांध के इसके जनाजे को खिंचड़वा दूंगी। उस वक्त सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज, यह सबसे ज्यादा अगर मजबूती का काम किसी से लिया जाता था ताकत का, तो वो हाथी था। बिल्डोजर का जमाना नहीं था, वो जेसीबी का जमाना नहीं था, वो ट्रैक्टरों का जमाना नहीं था, वो हाथी से कोई चीज को खींचा जाता था। एक जंजीर मंगाई गई, जंजीर मंगाने के बाद में लोगों जंजीर जनाजे से लपेट दी गई और उधर हाथियों से बांध दिया गया। जंजीर का एक किनारा हाथियों से बंधा है, जंजीर का दूसरा किनारा लोगों जनाजे से बंधा है। अगर ईमान मजबूत रखते हो तो ईमान के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर हैं। जब तक ईमान की ऊर्जा हमारे सीने में नहीं है जब तक हम कमजोर हैं, लेकिन जैसे ही ईमान की ऊर्जा से हमने अपने दिल की बैटरी को चार्ज कर लिया तो फिर तेरी पावर इतनी हो जाती है कि जमीन तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, जमाने वाले तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, दुनिया की ताकत तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। लोगों, अपनी सीने की बैटरी को ईमान की ऊर्जा से जरा एक बार चार्ज करके तो दे, फिर देखना कि तेरी पावर कितनी है, तेरी पावर कितनी है। ओ लोगों, जो जमीन लोहे को गला के जंग-आलूद करके खत्म कर देती है, चंद सालों में लोहा जमीन में डाल दो तो गल जाता है, लेकिन खुदा की कसम अगर अल्लाह वाले को, अल्लाह के वली को जमीन में दफन कर दिया जाए तो 100 साल के बाद भी उसका कफन तक मैला नहीं होता। यह अल्लाह वाले की पावर, जमीन मैली नहीं होती।